मोहब्बत रोटी रोजी फर्ज मोहब्बत। शेर सिर्फ ज़ख्मी हुआ है, जब जंगल में शेर ज़ख्मी हो जाता है तो तमाम लगड़ बगड़ों को छुपने की जगह नहीं मिलती। मैंने पाकिस्तान के 70 साल तारीख में ऐसा लीडर नहीं देखा था जो बंदूक से ज़ख्मी मगर कौम को हाथ हिलाकर दलासा दे रहा हो। लेकिन हाथ से तस्बीह ना गिरे। खान साहब तू अब तमाशा देखना, तेरे लिए हम अपना जान कैसे निसार करते हैं। हमारी जान इतनी कीमती नहीं है, लेकिन तू इस मुल्क का सबसालार है, तेरी जान कीमती है। दा हक और दा बातिल सरब जंगी। पाकिस्तानियों खूनी इनकिलाब का आगाज हो चुका है। हम वो हाथ काट देंगे जिसने मेरे कप्तान पर गोली चलाई है। बुज़दिलों, क्या तुम्हारी यही औकात थी? हम अपने रब के सामने आहद करते हैं, हम तब तक नहीं रोकेंगे जब तक हम इस मुल्क का नक्शा न बदले। ये राज किसी को नहीं मालूम कि और आखिर में तमाम दुश्मन सुन ले, खान अभी जिंदा है। लगी है, ए अल्लाह काश वो गोली मुझे लगी होती। जिस मुल्क में इमरान खान महफूज नहीं तो अवाम कैसे महफूज होंगे। दुनिया पाकिस्तान को दहशतगर्द कहती है, लेकिन हम फिर भी अपने मुल्क की सरबुलंदी की तराने गाते हैं। आज मेरी रियासत ने खुद अपनी दहशतगर्दी का सबूत दे दिया। टीवी पर दिखाया जा रहा है और जुर्म का इत्तराफ कर रहा है, ये तो कोई नशई है। इमरान खान पर 3 जगहों से फायर की गई है। तुर्की के लोग टैंकों के नीचे लेट गए थे, पाकिस्तानी अवाम टैंकों के ऊपर चढ़ गई। इनकिलाब आ रहा है, अब तो मेरे मुर्शद का खून बहा है। पाकिस्तानी अवाम तैयार रहना, बदला लेंगे अपने खान के खून का। और आखिर में तमाम दुश्मन सुन ले, खान अभी जिंदा है। पीएम हाउस से एक डेयरी हाथ में लेकर गया था और इंशाल्लाह लश्कर के साथ वापस आएगा। तुम ऊंट की बात करते हो, इमरान खान के लिए हम अपना जान भी दे सकते हैं। अपनी बीवी बच्चे छोड़कर, अपनी शाहाना जिंदगी छोड़कर मेरे पाकिस्तान के गंदी सियासत में कूद पड़ा है। मेरे लिए तो कूद पड़ा है वो। इमरान खान को अगर कुछ हुआ तो पाकिस्तानियों तुम एक खीरी को बेटोगे। जिसका कोई ना हो उसका अल्लाह मदद करता है।
पाकिस्तानियों खुदा के वास्ते पाकिस्तान की गंदी सियासत से निकलो, इस मसीहा का हाथ थाम लो, अपने मुल्क के लिए, अपने बच्चों के मुस्तकबिल के लिए मैं तुम लोगों के सामने हाथ जोड़ता हूँ। इस बंदे को जाया मत करो, पछताओगे। खड़े हो जाओ, उसके रास्ते में रुकावट ना बनो। इमरान खान का इन जालिमों से क्या लेना देना है? इन जालिमों का निशाना तो हम अवाम है। इमरान खान तो सिर्फ बीच में खड़ा है। पाक फौज के खिलाफ मनफी प्रोपेगेंडे ना फैलाओ। फौज सिर्फ जनरल बाजवा का नाम नहीं है, सिर्फ बाजवा की वजह से सारी फौज को बदनाम ना करो। फौज वो फोर्स होती है जो सर पर कफन बांधकर मुल्क का हिफाजत करते हैं। ना हम अपने फौज के खिलाफ है और ना कभी होंगे, क्योंकि यही तो हमारे दुश्मन चाहते हैं कि पाकिस्तानी अवाम फौज को बदनाम करे। फौज हमारी रीढ़ की हड्डी है, दुश्मन के चालों से होशियार रहे। हमारी मनफी जज्बातों से हमारे फौज का हौसला टूटेगा। जो दिन रात बॉर्डरों पर होते हैं, हम अपने फौज का हौसला बनेंगे और उनके शाना बशाना खड़े होंगे। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक आर्मी जिंदाबाद। ये राज किसी को नहीं मालूम कि मोमिन मैं उस लड़ाई में उतरा अपनी मर्जी से, लड़ाई छोड़ के जाऊंगा अपनी मर्जी से। किसी का बाप लड़ाई से नहीं निकाल सकता। हमें इन्होंने बोला चोर है, लुटेरा है, डाकू है। हम जब लॉन्ग मार्च की बात करते हैं, हकीकी आजादी का बात करते हैं, तो मुखालिफिन उसका मजाक उड़ाते हैं। कहते हैं हम तो 1947 में आजाद हुए थे। तो आज मैं उसको वाज़ेह करना चाहता हूँ, आजादी क्या होती है, हम किस आजादी का बात करते हैं। शहर से एक कुत्ता जंगल में गया था। वहाँ वो जंगली कुत्ते से मिला और पूछा तुमको यहाँ खाने को कुछ मिलता है कि नहीं? तो जंगली कुत्ते ने जवाब दिया कभी मिलता है, कभी भूखा होता हूँ। तो शहरी कुत्ते ने उसे कहा मेरे साथ शहर चलो, वहाँ मेरा मालिक तुझे बहुत खाना देगा। ये सुनकर जंगली कुत्ता खुश हुआ और उसके साथ रवाना हुआ। अचानक जंगली कुत्ते की नजर शहरी कुत्ते के गले पर लगी, उसमें पट्टा बांधा हुआ था। जंगली कुत्ते ने पूछा ये पट्टा तुम्हें किसने बांधा है? शहरी कुत्ते ने कहा ये मेरे मालिक ने बांधा है। मेरा मालिक मुझे जो बोलता है मैं वो करता हूँ, इसके बदले वो मुझे खाना देता है। ये सुनकर जंगली कुत्ता वापस हुआ और कहने लगा मैं भूखा सही लेकिन गुलाम नहीं बनना चाहता। जब हवा में धुंध छा जाती है तो गीदड़ समझते हैं कि मैदान उनकी मिल्कियत है, लेकिन अब धुंध छट चुकी है, इसलिए गीदड़ों के पास मौका नहीं कोई। शेर मैदान में आ चुके हैं, खेल खत्म हो चुका है। शेर खुद अपनी ताकत से राजा कहलाता है। जंगल में कभी चुनाव नहीं होते, खौफ तो आवारा कुत्ते मचाते हैं, लेकिन दहशत हमेशा शेरों की होती है। अपने आवाम को डराना, धमकाना, मरवाना, ये भी कोई इस्लामी निजाम है क्या? इससे तो मगरिबी निजाम 1000 गुना बेहतर है। शराब बिकते है ना, मुल्क के बड़े बड़े इदारे तो नहीं बिकते। कुफर का निजाम तो चल सकता है, लेकिन
जुल्म का निजाम कभी नहीं चल सकता। अरशद शरीफ को उसकी सच्चाई पर मारा गया, उसके मुहब्बतनी पर मारा गया। इस सारे जुल्म सितम के खिलाफ एक मसीहा खड़ा हुआ है। पाकिस्तान को 70 साल बाद एक निजात दहिंदा मिल गया है और ये मसीहा इमरान खान है, जो एक बड़ी लश्कर के साथ शेर इक़्तिदार आ रहा है। या आज हम उसको अकेला छोड़ दे, हमारा ही जंग तो वो लड़ रहा है, हमारे लिए ही तो उसने अपना जान हथेली पर रखा है। अब वो मुल्क में तब्दीली नहीं, इनकलाब ला रहा है। जब हवा में धुंध छा जाती है तो गीदड़ समझते हैं कि मैदान उनकी मिल्कियत है, लेकिन अब धुंध छट चुकी है, इसलिए गीदड़ों के पास मौका नहीं कोई। शेर मैदान में आ चुके हैं, खेल खत्म हो चुका है। उन्हें ये जिद है कि चमन पर मुसल्लत रहेगी हज़ा, हमें ये जुनून है कि बहार लाकर छोड़ेंगे। इस मिट्टी के साथ जुड़े हैं फर्ज मोहब्बत रोटी रोजी, फर्ज मोहब्बत रोटी। PM हाउस से एक डेयरी हाथ में लेकर गया था और आज लश्कर के साथ शहर इक़्तिदार आ रहा है। एक मसीहा आया है, प्यार का बादल लाया है। अब ना कोई डील होगी, ना कोई समझौता, मैदान लगेगा। अब सब दूध का दूध और पानी का पानी होने वाला है। इस धरती का राजा वो होगा जो अवाम मुंतखब करेगा। हमने कायद-ए-आज़म नहीं देखा था, हमने भुट्टो साहब को नहीं देखा था, लेकिन हमने इमरान खान देख लिया है। तेरी इबादत करते हैं और सिर्फ तेरे से मदद मांगते हैं, इसलिए ख्वाबी गफलत में हमने एक भुट्टो खोया था, अब हम दूसरा भुट्टो यानी इमरान खान को ना नहीं चाहते। बंदा इस मुल्क में इनकलाब लाएगा इंशाअल्लाह। यही बंदा पाकिस्तान को अपने पैरों पर खड़ा कर देगा इंशाअल्लाह। यही बंदा मेरे इस डूबी हुई मुल्क को एक अजीम मुल्क बनाएगा। यही बंदा इस्लाम का अलम सारी दुनिया पर गाड़ेगा इंशाअल्लाह। पाकिस्तानियों, इस बंदे को कभी अकेले मत छोड़ना। ऐसे लीडर सदियों बाद मिलते हैं। कदर करो अपने इस लीडर का, अजीम कौम बनो और दुनिया को अपने खुददारी का सबूत दो। पाकिस्तान जिंदाबाद। जब हवा में धुंध छा जाती है तो गीदड़ समझते हैं कि मैदान उनकी मिल्कियत है, लेकिन अब धुंध छट चुकी है, इसलिए गीदड़ों के पास मौका नहीं कोई। शेर मैदान में आ चुके हैं, खेल खत्म हो चुका है। हमारी हुकूमत अरशद शरीफ के कत्ल पर इंक्वायरी बिठाना चाहती है। ये हुकूमत, ये अदालती निजाम अरशद शरीफ को 1000 साल में भी इंसाफ नहीं दे सकता। तुम लोगों की वजह से तो वो बेचारा बाहर चला गया था। उसका गुनाह क्या था? हक पर खड़ा था ना। इस मुल्क में हक बोलने वालों की बुलंदी बंद की जाती है। अब सोशल मीडिया पर ट्रेंड चल रहा है कि अरशद शरीफ का बच्चा अपने बाप का जगह संभालेगा। ओ मेरे पाकिस्तानियों, खुदा के वास्ते इन मासूम बच्चों को इस गत में ना धकेलो। इस मुल्क का गंदा कानून, गंदी सियासत इस बच्चों को भी खा जाएगी।
उस लड़ाई में उतरा अपनी मर्जी से, लड़ाई छोड़ के जाऊंगा अपनी मर्जी से। किसी का बाप लड़ाई से नहीं निकाल सकता। हमें इन्होंने बोला चोर है, लुटेरा है, डाकू है, तेरा अरशद शरीफ को पता था कि उसके कत्ल का मंसूबा बनाया गया है, इसलिए वो पाकिस्तान से बाहर गया था। और उसको क्यों कत्ल किया गया? क्योंकि उसके पास इन चोरों के खिलाफ सबूत थे जो किसी भी वक्त मंजर आम पर आ सकते थे। अरशद शरीफ की कत्ल, इमरान रियाज की बेइज्जती, ये इस मुल्क में क्या साबित करती है? जब चोरों कातिलों को कुर्सियों पर बिठाया जाए तो ये दिन देखना पड़ता है। किस किस को कत्ल करोगे, किस किस को डराओगे? अब पाकिस्तानी कौम जाग गई है। अरशद शरीफ के खून का एक एक कतरा रंग लाएगा इंशाअल्लाह। मैं उस लड़ाई में उतरा अपनी मर्जी से, लड़ाई छोड़ के जाऊंगा अपनी मर्जी से। किसी का बाप लड़ाई से नहीं निकाल सकता। हमें इन्होंने बोला चोर है, लुटेरा है, डाकू है, तेरा आइंदा इंतखाबात में अपना ख्याल रखना, क्योंकि इमरान खान मारता कम है और घसीटता ज्यादा है। 16 अक्टूबर का ज़िमनी इलेक्शन और पीडीएम की तारीखी शिकस्त, ये पाकिस्तान की 70 साला तारीख में नहीं हुआ था। अब पीडीएम वाले कहते हैं इन चंद सीटों से इमरान खान क्या उखाड़ेगा। तो मेरी एक बात गौर से सुनना, पीडीएम वालों, तुम लोगों ने इस इलेक्शन में बहुत कुछ खोया है। तुम लोगों ने पाकिस्तानी अवाम का इत्तेमाद खोया है। इन 9 हलकों ने ये साबित कर लिया कि पाकिस्तानी अवाम जाग गए हैं। एक मसीहा आया है, प्यार का बादल लाया है, वो दिल से दिल जोड़ेगा, दुनिया का रुख मोड़ेगा। यहाँ एएनपी हारने के बाद कहती है हमने इलेक्शन हारा है, नजरिया नहीं। तो एएनपी वालों, तुम लोगों का भी कोई नजरिया है? नवाज शरीफ और जरदारी के गोद में बैठकर तुम लोगों का नजरिया सारे पाकिस्तान ने देखा है। पश्तूनों को पश्तूनों के नाम पर धोखा करने वालों, अब सारे पश्तून तुम लोगों का ड्रामा जान चुकी है। और मैं सारे पीडीएम वालों को चैलेंज देता हूँ, तुम 16 पार्टियां नहीं, 116 पार्टियां मिलकर भी कप्तान का मुकाबला नहीं कर सकते। इमरान खान से पहले तुम लोग एक दूसरे को घसीट रहे थे, लेकिन जब एक ईमानदार लीडर आया तुम सब भाई भाई बन गए। आइंदा इंतखाबात में अपना ख्याल रखना, क्योंकि इमरान खान मारता कम है और घसीटता ज्यादा है। और इमरान खान घर में घुसकर घसीटता है, जिस तरह इस ज़िमनी इलेक्शन में हुआ। ये जंग इमरान खान की जंग नहीं है, इस जालिम माफिया का निशाना तो हम है। इमरान खान तो सिर्फ बीच में खड़ा है। पाकिस्तानियों, हकीकी आजादी का आगाज हो गया है। आखिर वो दिन आ ही गया जिसका इंतजार था। इमरान खान का काफिला एक नई अज़म के साथ निकल पड़ा है। इमरान खान ने इस दफा किश्तियां जलाई है। ये कोई सियासत की जंग नहीं, ना ही ये इक़्तिदार
इस जालिम निजाम के खिलाफ है। नवाज शरीफ और जरदारी तो कठपुतली है, असल जंग तो उनसे है जिसने नवाज जरदारी को हम पर मुसल्लत किया है। ये काफिला तब तक नहीं रोकेगा जब तक नई सुबह का आगाज नहीं होता। ये जंग इमरान खान की जंग नहीं है, इस जालिम माफिया का निशाना तो हम है। इमरान खान तो सिर्फ बीच में खड़ा है। इस मिट्टी के साथ जुड़े हैं फर्ज मोहब्बत रोटी रोजी फर्ज अपने लोगों को डराना धमकाना मरवाना ये भी कोई निजाम है क्या? अरशद शरीफ को क्यों मारा गया? क्योंकि वो हक पर खड़ा था ना। मतलब इस मुल्क में हक बोलना जुर्म है, इसी वजह से आज हकीकी आजादी का आगाज हो गया है और हम इस जालिम निजाम से बगावत करते हैं। जब हवा में धुंध छा जाती है तो गीदड़ समझते हैं कि मैदान उनकी मिल्कियत है, लेकिन अब धुंध छट चुकी है, इसलिए गीदड़ों के पास मौका नहीं कोई। शेर मैदान में आ चुके हैं, खेल खत्म हो चुका है। निकलो पाकिस्तानियों, पाकिस्तान की खातिर, अपने कप्तान की खातिर। इलेक्शन कमीशन ने तो अपना फैसला सुनाया, लेकिन अवाम का फैसला अभी बाकी है। किस कानून के तहत इमरान खान को नाअहल किया? इसलिए कि उसका मुकाबला मुश्किल था, इसलिए कि वो पाकिस्तान का मकबूल लीडर बन गया था। जब जमहूरी तरीके से आप नाकाम हुए तो तुम अब टेक्निकल तरीके से कप्तान को हटा रहे हो, लेकिन मुझे अफसोस से कहना पड़ता है हमारे मुल्क के फैसले लंदन में होते हैं। हमारे मुल्क में इदारे तो बड़े बड़े हैं, लेकिन इख्तियार किसी और के पास है। इमरान खान कोई हलवा नहीं जो तुम लोग खाकर चले जाओगे। इमरान खान चट्टान है, उसको खत्म करने में तुम लोगों की नस्ल मिट जाएगी। पाकिस्तानियों, वक्त आ गया है, अब हमें उठना पड़ेगा अपने कप्तान के लिए, अपने पाकिस्तान के लिए। इस साम्राज्य का मुकाबला करना होगा, इस इम्पोर्टेंट निजाम को सबक सिखाना होगा। जागो पाकिस्तानियों, जागो। घर में बैठकर प्लेट में आजादी नहीं मिलती, यही वक्त है इंकिलाब का। इमरान खान कब कॉल करेगा इसका इंतजार मत करो। इमरान खान एक नजरे का नाम है और इस नाम को कोई नहीं मिटा सकता। वोट तो छोटी चीज है, इमरान खान के लिए हम अपना जान भी दे सकते हैं। इस मिट्टी के साथ जुड़े हैं फर्ज मोहब्बत रोटी रोजी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अल्लाह ताला ने हमें अशरफुल मखलूकात का दर्जा दिया है और हमें शऊर दिया है ताकि हम अच्छाई और बुराई में परख कर सके। अल्लाह ताला ने हमें कुरान में हुक्म दिया है हमेशा अच्छाई के साथ खड़े रहो, हक के साथ खड़े रहो। एक मुसलमान होते हुए मैं अपना फर्ज समझता हूँ कि अपने मुल्क के लिए इमरान खान का साथ दूं। जब तक मुझे इमरान खान ईमानदार लगता है, जब तक वो इस मुल्क के लिए मुखलिस है, मैं कभी उसको अकेला नहीं छोड़ूंगा।
कर सकते। तेरी इबादत करते हैं और सिर्फ तेरे से मदद मांगते हैं। इसलिए इमरान खान अमेरिकी सदर हो या दुनिया का जो भी सदर हो, उसके सामने आंख में आंख डाल के बात करता है, झुकता नहीं है। यही ईमान की वो ताकत है जो हमारे इस्लाम में है। इमरान खान पीछे हटने वाला नहीं है और हम साथ छोड़ने वाले नहीं है। वो तो छोटी चीज है, इमरान खान के लिए हम अपना जान भी दे सकते हैं। पाकिस्तान जिंदाबाद, इमरान खान जिंदाबाद। छोटा इमरान खान हैबर पुख्तनख्वा बुनेर गिरफ्तार करना तो दूर की बात है, तुम हाथ लगा कर तो देख लो, सिर्फ टच करके दिखाओ। पाकिस्तानी अवाम तुम लोगों का क्या हशर करती है, क्या हलवा समझा है जो तुम खाकर चले जाओगे। वो इस धरती का बेताज बादशाह है। डॉन का इंतजार तो 11 मुल्कों की पुलिस कर रही है, लेकिन एक बात समझ लो, डॉन को पकड़ना मुश्किल नहीं, नामुमकिन है। क्योंकि अल्लाह के सिवा कोई खुदा नहीं है। राना मुच्चर, ये तेरी बस की बात नहीं है। उसने अमेरिका को ठिकाने लगाया था। इमरान खान रियासत पाकिस्तान का अर्तुल गाजी है। 27 किलोमीटर पर तुम लोगों का हुकूमत है। वो सारे पाकिस्तान पर राज कर रहा है। तुम लोगों का थोड़ा वक्त रह गया है, उसका दौर आने वाला है। छुपने की जगह नहीं मिलेगी तुम लोगों को। नाजायज तरीके से उसका हुकूमत खत्म किया था। पीएम हाउस से एक डेयरी हाथ में लेकर गया था और इंशाल्लाह लश्कर के साथ वापस आएगा। अगर तुम लोगों में थोड़ी सी गैरत, थोड़ी सी हया है तो आवाम में आ जाओ, इलेक्शन का ऐलान करो, अपना हशर अपनी आंखों से देखोगे। पार्लियामेंट वो होता है जहां आवाम की नुमाइंदे बैठे हो, यहाँ तो अमेरिका की दलाल बैठे हैं। ये मेरा मुल्क है, मैं जो चाहूंगा वही होगा इस मुल्क में। कोई बाहर बैठकर मेरे मुल्क का फैसला नहीं करेगा। हम लड़ेंगे अपने मुल्क के लिए, मैं लड़ूंगा। अब इस मुल्क का बच्चा बच्चा इमरान खान बनेगा। मैं अपनी मर्जी से इस जंग में कूद पड़ा हूँ और अपनी मर्जी से ये जंग छोड़ के जाऊंगा। तारीख हमेशा लड़ने वालों को याद रखती है, चाहे वो जीते या हारे। तारीख किसी बुज़दिल को याद नहीं रखती। तो मेरे पाकिस्तानियों, होप के जंजीरों को तोड़ दो। आओ इस लीडर का हाथ थाम लो। हो सकता है ऐसा लीडर फिर कभी नहीं मिले। इस मिट्टी के साथ जुड़े हैं फर्ज, मोहब्बत, रोटी रोजी, फर्ज मोहब्बत। ये मैदान में जो हार के होप से घबरा गई है, यकीन मानो तुम्हारा लीडर डटा हुआ है, खड़ा है मैदान में। वो कोई नवाज शरीफ नहीं जो बगोला बन के इस मुल्क से भागेगा। वो ये बाजी पलट डालेगा। तुम जिस रेस में इमरान खान को हराने की कोशिश कर रही हो, उस रेस का वो सिकंदर है। ना सरेंडर करेंगे, ना लंदन भागेंगे, ना व्हीलचेयर मंगवाएंगे। मैदान लगेगा, मुकाबला होगा।
मुझे परवाह नहीं अगर मेरा सर कलम हो जाए या मुझे आजाद कर दिया जाए। मैं आपकी अदालत में सच सामने लेकर आऊंगा। मेरे नाम को बदनाम करने वाले इस फैसले के जिम्मेदार पूरी उम्र कभी इस नाइंसाफी और ज्यादती पर सुकून का सांस नहीं ले पाएंगे। एक बंदा मेरे मुल्क के लिए अपनी बीवी बच्चे छोड़कर, अपनी सारी होशियां छोड़कर मेरे मुस्तकबिल का जंग लड़ रहा है और मैं उसको अकेला छोड़ूंगा। मैं मर जाऊंगा लेकिन अपने मुर्शद को अकेला नहीं छोड़ूंगा। इस मिट्टी के साथ जुड़े हैं फर्ज मोहब्बत रोटी रोजी, फर्ज मोहब्बत। 16 पार्टियों की हुकूमत दिन ब दिन इमरान खान की गिरफ्तारी का वारंट जारी करती है, लेकिन उसको गिरफ्तार कौन करेगा? ये कोई नवाज शरीफ तो नहीं जो हमने एक दिन में पिंजरे में बंद किया था। इमरान खान चट्टान है। इमरान खान को गिराने में तुम लोगों की नस्लें मिट जाएगी। डॉन का इंतजार तो 11 मुल्कों की पुलिस कर रही है, लेकिन एक बात समझ लो, डॉन को पकड़ना मुश्किल नहीं, नामुमकिन है। कोई खुदा नहीं। 29 साल हो गए ये बंदा नहीं टूट रहा। सब दलाल मिलकर उसको अमेरिका के सामने झुका रहे हैं, नहीं झुक रहा वो। तेरी इबादत करते हैं और सिर्फ तेरे से मदद मांगते हैं। इसलिए इमरान खान अमेरिकी सदर हो या दुनिया का जो भी सदर हो, उसके सामने आंख में आंख डाल के बात करता है, झुकता नहीं है। हजार बार हार जाए लेकिन वो हार मानने वाला नहीं है। सब सियासी पार्टियां मुखालिफ है, लेकिन इस एक बंदे को हरा नहीं सकता। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी से कहा गया कि जंग को रोक दे क्योंकि सारे दुश्मन हमारे खिलाफ इकट्ठे हुए हैं। सलाहुद्दीन अय्यूबी ने मुस्कुराकर तारीखी जवाब दिया, यही तो बेहतरीन मौका है जंग का। अब हमें दुश्मन को ढूंढना नहीं पड़ेगा। इमरान खान ही सारी दुश्मनों से एक ही वक्त में लड़ रहा है। मेरे कप्तान तू चमकेगा हर बार नए सूरज की तरह। एक बंदा मेरे मुल्क के लिए अपनी बीवी बच्चे छोड़कर, अपनी सारी होशियां छोड़कर मेरे मुस्तकबिल का जंग लड़ रहा है और मैं उसको अकेला छोड़ूंगा। मैं मर जाऊंगा लेकिन अपने मुर्शद को अकेला नहीं छोड़ूंगा। इमरान खान साम्राज्य का अकेले मुकाबला कर रहा है। इमरान खान के साथ अगर आखिरी बंदा भी रह गया तो वो मैं होऊंगा इंशाअल्लाह। मैं उस लड़ाई में उतरा अपनी मर्जी से, लड़ाई छोड़ के जाऊंगा अपनी मर्जी से। किसी का बाप लड़ाई से नहीं निकाल सकता। हमें इन्होंने बोला चोर है, लुटेरा है, डाकू है, तेरा अल्लाह जिसे चाहे इज्जत देता है और जिसे चाहे रुसवा करता है। मौलाना साहब, आप इमरान खान को यहूदी एजेंट तो साबित नहीं कर सके, लेकिन इसी मुनाफिकत की वजह से तेरे चेहरे का नूर चला गया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। मैं क्यों इमरान खान को सपोर्ट करता हूँ? वो कौन सी वजह है जिसकी वजह से इमरान खान उम्मत मुस्लिमा का अजीम लीडर बन गया? वो लोग जो इमरान खान को यहूदी एजेंट कहते थे, कहाँ है वो? एक आदमी तमाम उम्मत मुस्लिमा को लीड कर रहा है और सारी दुनिया में इस्लाम का अलम
की कोशिश में है। आप ये वीडियो क्लिप देख ले, फैसला आप लोग करेंगे। मैं एक बात आपसे कहना चाहता हूं कि इमरान खान की हुकूमत का खात्मा ये हुकूमत का खात्मा नहीं है, इसी से पाकिस्तान को बचाया है। ये मुल्क को तबाह करने के एजेंडे पे आया था और इसकी हुकूमत का खात्मा पाकिस्तान की बका के लिए लाजिम था। कोई कागज फिर आ रहा है, मेरे खिलाफ साजिश हुई है, मेरे खिलाफ साजिश हुई है, और ऐसे पागल उसके इर्द गिर्द जमा है कि वो जो चाहे उसके पीछे दौड़ रहे होते हैं। ऐसी बेवकूफ तबका मैंने दुनिया में नहीं देखा कि एक अहमक के कहने पे उसके पीछे दौड़ रहे होते हैं। और आजकल कहते हैं जी हम तो जिहाद लड़ रहे हैं। जिहाद किस चीज के लड़ रहे हो? तुम्हारे खिलाफ जिहाद जायज है। बेहयाई, फहाशी, उरियानी, महंगाई, बेरोजगारी, बैनुल-अक़वामी इदारों के साथ गलत उनके शरायत पर मुआहदात, उस पर दस्तखत करना, मुल्क की मईशत को बेचना, बेड़ा गर्क करके रख दिया आपने पाकिस्तान का। और अब फुदुक फुदुक कर फिर रहे हो इधर उधर कि मैं तो मुल्क को बचा रहा हूं। इमरान खान अपने हुदूद में रहो। जमीयत वाले जिंदा हैं। हम जमीन इतनी गर्म कर देंगे आपके लिए कि आपकी यूथियों के नरम तलवे उस जमीन पर नहीं रखे जा सकेंगे। हम फजा को इतनी गर्म कर देंगे कि तुम्हारी ये छोटी छोटी तितलियां इनके पर नहीं बर्दाश्त कर सकेंगे उस फजा की गर्मी को। हुदूद में रहो। हमने सुबह सही कहा है कि तुम एजेंट हो किसी के। वो क्या चीज? लॉस एंजल्स से लेकर डी चौक तक तुम्हारे ताफुल की बदबू फैल रही है। अखलाक तुम्हारे ये हैं, किरदार तुम्हारा ये है। तुम हमें पाकिस्तान के निजाम को समझाते हो। गंदगी और गलाजतों से तवक्को है कि वहां से फूल उठेंगे, खुशबुएं उठेंगी। ला इलाहा इल्लल्लाह एक इंसान को गैरत देता है। जब आप अल्लाह के सिवा किसी के सामने झुकते ही नहीं है, एक छोटा सा इंसान गैरतमंद हो जाता है। पैसे वाले आदमी जो किसी के सामने झुकता है उसकी कोई इज्जत नहीं है। एक मजदूर भी जब गैरतमंद होता है तो लोग उसकी इज्जत करते हैं। और फिर जो ये मदीना का इनकलाब आया था उसकी दो चीजें थी, उसकी बुनियाद दो जगह पे रखी गई थी। एक तो उन्होंने इंसानों को आज़ाद कर दिया, एक सिस्टम दिया, एक अदल और इंसाफ का निज़ाम लिया। इंसाफ इंसान को आज़ाद कर देता है। जो जिस माशरे में जो हजरत अली का कौल है ना, जुल्म का कुफर का निज़ाम चल जाएगा लेकिन जुल्म का निज़ाम नहीं चल सकता। ना इंसाफी का निज़ाम इसलिए नहीं चल सकता कि जो पाकिस्तान में है कि बड़े बड़े माफिया बैठे हुए हैं, कानून के ऊपर हैं, कानून की बालादस्ती कायम नहीं होने देते क्योंकि वो फायदा उठा रहे हैं करप्ट सिस्टम से। तो वो जब तक वो ये बड़ा बड़ा माफिया बैठा हुआ है और कहता है कि हमें एनआरओ दे दो और बाकी गरीबों को पकड़ो, वो मुल्क आगे नहीं बढ़ सकता। तो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबसे पहले मदीना में इंसाफ कायम किया कि मेरी बेटी भी अगर जुर्म करेगी तो उसको सजा मिलेगी। और तुम्हारे से पहले बड़ी कौमें तबाह हुई जिधर कानून नहीं था, जिधर इंसाफ नहीं था, जिधर ताकतवर के लिए करोड़ और कमजोर के लिए दूसरा। और दूसरी चीज थी, उन्होंने इंसानों के कैरेक्टर को उठाया, कैरेक्टर बिल्डिंग की नेशन की। सादिक और अमीन, सच्चा और ईमानदार, वो कैरेक्टर से वो लोग उठे। कभी भी झूठे लोग, डरपोक लोग बड़े कौम नहीं बना सकते। सच्चे लोग, दलेर लोग, जो अल्लाह में, जो ला इलाहा इल्लल्लाह में मानने वाले लोग, गैरतमंद लोग, वो सिर्फ बड़ी कौम बनता है। और वो साबित है, मदीना की रियासत में वो साबित हुआ है कि देखते देखते चल, यानी जंगे बदर के 11 साल बाद तो एक सुपर पावर गिरी और 13 साल के बाद दूसरी गिरी उनके सामने। तारीख का हिस्सा ये। तो मैं सिर्फ आपको ये समझाना चाहता हूं और अपनी कौम को, हम एक बड़ी कौम नहीं बन सकते जब तक हम अपना कैरेक्टर ठीक ना करें। हम भी सादिक और अमीन ना बने, सच्चे और अमानतदार ना बने, इंसाफ करने वाले ना बने, कभी कौम बड़ी नहीं बन सकती। जो मुसलमान जब फैले थे सारी दुनिया में तो लोग उनके कैरेक्टर से मुतासर थे। इंडोनेशिया और मलेशिया के अंदर कोई मुसलमान फौज नहीं गई थी, वो उनके ताजरों के कैरेक्टर से लोग मुसलमान हो गए। इसलिए
हम भी पाकिस्तानी, और मैं क्योंकि हमारी अक्सरियत नौजवानों की है, मैं मुसलसल अपने नौजवानों को इस चीज़ समझाता हूँ कि अल्लाह ने इस मुल्क को किसी चीज़ की कमी नहीं दी। हमें वो ये खिता वो है जिसमें सब कुछ दे दिया उसने, लेकिन एक हमें कैरेक्टर चाहिए एक अजीम कौम बनने के लिए। सच्चे लोग, सच्चाई, ये जो अली अमीन बात कर रहा था करप्शन की, जो भी हाथ फैलाता है किसी के सामने, पैसे मांगता है किसी से, उसकी दुनिया इज्जत नहीं करती। जब किसी को रिश्वत देता है तो उसकी गैरत जाती है, जो रिश्वत लेता है उसकी गैरत जाती है। मैं वो जिन लोगों को हम काफिर कहते हैं, मैंने सारी दुनिया देखी हुई है। आप हैरान होंगे, वहाँ इस तरह अखबार पड़ा होता है, लोग पैसे डालते हैं, अखबार कोई देखने वाला भी नहीं होता। कभी वहाँ सोचते भी नहीं कोई धांधली होगी इलेक्शन में। हमारे यहाँ पोलिंग एजेंट्स बैठे होते हैं, वहाँ हो रहा होता है, फिर लड़ाइयाँ हो रही होती, वहाँ तो आता है सीधा वोट डाल के चला गया, कोई पूछने वाला भी नहीं होता, कोई कहता नहीं धांधली हुई। कहीं देख लें यूरोप में इलेक्शन होता है, कहीं कोई सोचता भी नहीं है धांधली का। हमारी इलेक्शन से पहले हमारी घंटों मीटिंग ये नहीं हो रही होती कि वोटर को कैसे निकालना है, धांधली कैसे रोकनी है। तो ये हमारे लिए बड़ी शर्म की बात है कि हमारे इस तरह के लोग आए जो आज बाहर बैठे हुए हैं और बाहर अरबों रुपए की प्रॉपर्टीज पे बैठे हुए हैं, एक रसीद नहीं बता सकते पैसा किधर से आया, और वहां से तकरीरें कर रहे हैं यहाँ बैठ के। इसलिए जो जब तक अगर हमने बड़ी कौम बनना है, अजीम कौम बनना है, वो जो हमें बनना था, जो ये बहुत बड़ा पाकिस्तान का कॉन्सेप्ट था, तो मैं सिर्फ आपको शुरू में ये बता दूं कि एक तो सिस्टम के अंदर हम आज जंग लड़ रहे हैं कानून की बालादस्ती की, सारे माफियाज के खिलाफ, ये इस पे इंशाल्लाह हम कामयाब होंगे। और दूसरी, कौम ने अपने आप को चेंज किया। अल्लाह जिसे चाहे इज्जत देता है और जिसे चाहे रुसवा करता है। मौलाना साहब, आप इमरान खान को यहूदी एजेंट तो साबित नहीं कर सके, लेकिन इसी मुनाफिकत की वजह से तेरे चेहरे का नूर चला गया। एक वजारत से आप ऐसे चुप हुए जैसे आग पर पानी डाला जाए। अब पाकिस्तानी अवाम जाग गए हैं। अब दूध का दूध और पानी का पानी हो गया है। इमरान खान ही वही लीडर है जो पाकिस्तान को इस दलदल से निकालेगा। और मुझे अपने रब पर यकीन है, ये मुल्क एक अजीम मुल्क बनेगा। इंतजार की घड़ियां खत्म, इस बार इमरान खान किश्तियां जलाकर आ रहा है। 28 अक्टूबर यौम-ए-निजात। खान साहब, आपने बहुत देर कर ली, सारा कौम आपके इशारे का मुंतजिर था। ये पाकिस्तान की सियासत का आखिरी जंग है और इस जंग से इनकिलाब की बू आ रही है। खान साहब, तुम्हें अपनी रब की कसम, जब तक ये सारा सिस्टम चेंज ना हो जाए तुम्हें पीछे नहीं हटना है। इस बार हम अपना जान हथेली पर रख देंगे, लेकिन पाकिस्तान को एक अजीम मुल्क बनाएंगे। पाकिस्तानियों, यही मौका है और आखिरी मौका है। निकलो पाकिस्तान की खातिर, अपनी बच्चों की मुस्तकबिल के खातिर। अभी अल्लाह ने हमें इमरान खान जैसा अजीम लीडर दिया है, हो सकता है ऐसा लीडर फिर कभी ना मिले। ये लॉन्ग मार्च एक तारीखी मार्च होगा और ये पाकिस्तान का तकदीर बदलेगा। जब हवा में धुंध छा जाती है तो गीदड़ समझते हैं कि मैदान उनकी मिल्कियत है, लेकिन अब धुंध छट चुकी है।
इसलिए गीदड़ों के पास मौका नहीं कोई। शेर मैदान में आ चुके हैं, खेल खत्म हो चुका है। लॉन्ग मार्च होगा इंशाल्लाह और ये लॉन्ग मार्च पाकिस्तान का तकदीर बदलेगा। राना सनाउल्लाह तू अपने हशर का इंतजार करना। ये महंगाई के सताए हुए अवाम आग में भी कूद सकते हैं। पाकिस्तानी अवाम अब तुम लोगों की बर्बादी के लिए बहाना ढूंढ रही है। तुम लोगों ने पाकिस्तान को दुनिया में रुसवा किया। फजलुर रहमान ने भी महंगाई का ड्रामा रचाया था। जब बेटे को एक वजारत मिली, फजलुर रहमान का मुंह बंद हो गया। देखकर लोगों का इमरान खान पर भरोसा और बढ़ गया है। इमरान खान ही वही शख्स है जो पाकिस्तान को इस दलदल से निकालेगा इंशाल्लाह। हम पाकिस्तानी मरते दम तक इमरान खान के साथ खड़े रहेंगे। हम इस 16 पार्टियों की नाजायज हुकूमत को कभी तस्लीम नहीं करेंगे। इमरान खान 155 सीटों के साथ हुकूमत से बाहर और शहबाज शरीफ 90 सीटों के साथ प्राइम मिनिस्टर है। ये इस मुल्क के साथ मजाक नहीं तो क्या है। पार्टियों को चैलेंज देता हूँ, तुम सब सियासी पार्टियां मिलकर पाकिस्तान की किसी भी हलके में इमरान खान का अकेले मुकाबला नहीं कर सकते। और तुम लोगों की बर्बादी का ये तमाशा सारी कौम एंजॉय कर रही है। और इमरान खान का ये लॉन्ग मार्च दुनिया का इतिहास बदलेगा, क्योंकि इमरान खान इस सताई हुई कौम की आखिरी उम्मीद है। इस मिट्टी के साथ जुड़े हैं फर्ज मोहब्बत रोटी रोजी फर्ज। मैं उस लड़ाई में उतरा अपनी मर्जी से, लड़ाई छोड़ के जाऊंगा अपनी मर्जी से। किसी का बाप लड़ाई से नहीं निकाल सकता। हमें इन्होंने बोला चोर है, लुटेरा है। इंतजार की घड़ियां खत्म। इस बार इमरान खान किश्तियां जलाकर आ रहा है। 28 अक्टूबर यौम-ए-निजात। खान साहब आपने बहुत देर कर ली। सारा कौम आपके इशारे का मुंतजिर था। ये पाकिस्तान की सियासत का आखिरी जंग है और इस जंग से इनकिलाब की बू आ रही है। खान साहब तुम्हें अपनी रब की कसम, जब तक ये सारा सिस्टम चेंज ना हो जाए तुम्हें पीछे नहीं हटना है। इस बार हम अपना जान हथेली पर रख देंगे, लेकिन पाकिस्तान को एक अजीम मुल्क बनाएंगे। पाकिस्तानियों यही मौका है और आखिरी मौका है। निकलो पाकिस्तान की खातिर, अपनी बच्चों की मुस्तकबिल के खातिर। अभी अल्लाह ने हमें इमरान खान जैसा अजीम लीडर दिया है। हो सकता है ऐसा लीडर फिर कभी ना मिले। ये लॉन्ग मार्च एक तारीखी मार्च होगा और ये पाकिस्तान का तकदीर बदलेगा।
जब हवा में धुंध छा जाती है तो गीदड़ समझते हैं कि मैदान उनकी मिल्कियत है, लेकिन अब धुंध छट चुकी है, इसलिए गीदड़ों के पास मौका नहीं कोई। शेर मैदान में आ चुके हैं, खेल खत्म हो चुका है। मुझे परवाह नहीं अगर मेरा सर कलम हो जाए या मुझे आजाद कर दिया जाए, मैं आपकी अदालत में सच सामने लेकर आऊंगा। मेरे नाम को बदनाम करने वाले इस फैसले के जिम्मेदार पूरी उम्र कभी इस नाइंसाफी और ज्यादती पर सुकून का सांस नहीं ले पाएंगे। तमाम सियासी पार्टियां एक आदमी के खिलाफ है जो एक दूसरी पर कुफर की पितवी लगा रही थी, एक दूसरी को चोर चोर कहते थे। आज एक आदमी के खिलाफ इकट्ठी हुई है। कुछ कमाल तो जरूर है इस आदमी में। तेरी इबादत करते हैं और सिर्फ तेरे से मदद मांगते हैं। इसलिए इमरान खान अमेरिकी सदर हो या दुनिया का जो भी सदर हो, उसके सामने आंख में आंख डाल के बात करता है, झुकता नहीं है। क्योंकि अल्लाह के सिवा कोई खुदा नहीं है। नौजवानों, कोई खुदा नहीं है अल्लाह के सिवा। इमरान खान 2011 में कह रहे थे ये तमाम सियासी पार्टियां मेरे खिलाफ इकट्ठी होंगे। इसी बात पर एक टीवी एंकर ने उसका मजाक उड़ाया था। और मैं फिर ये भी उनको कह दूं, मैं आपको ये भी कहना चाहता हूं कि इंशाल्लाह आप देखेंगे कि ये सब पार्टी, इनके जो इंटरेस्ट एक हैं, इन्होंने एक हो जाना है। अजरदारी और नवाज शरीफ ने इकट्ठे हो जाना है, क्योंकि इनके इंटरेस्ट एक है। क्योंकि ये जो मैं जो ये लेके आ रहा हूँ ना, नहीं होंगे। मैं जो हम कानून लाना चाहते हैं ना, ये दोनों नहीं वो बर्दाश्त करेंगे। अच्छा, ये दोनों इकट्ठे नहीं होंगे, ये मैं कह रही हूँ, आपका ख्याल इकट्ठे होंगे। ये अब इन 9 हलकों का इलेक्शन होने दे, सबके सब इस सुनामी के सामने बह जाएंगे। मुझे अपनी लीडर पर फख्र है। अल्लाह ताला ने उम्मत मुस्लिमा को इमरान खान जैसा एक अजीम लीडर दिया है। यही एक आदमी यहाँ इंसाफ का कानून लाएगा। एक मसीहा आया है, प्यार का बादल लाया है, वो दिल से दिल जोड़ेगा, दुनिया का रुख मोड़ेगा। मुझे अपने रब पर यकीन है, यही आदमी पाकिस्तान को रियासती मदीना के तर्ज पर बनाएगा। पाकिस्तान में कुरान और अल्लाह का कानून लाएगा, और ये इंसाफ और इस्लाम का कानून सिर्फ इमरान खान लाएगा। एक मसीहा आया है, प्यार का बादल लाया है, वो दिल से दिल जोड़ेगा, दुनिया का रुख मोड़ेगा। मुझे इस मुल्क में इनकिलाब का आवाज सुनाई दे रहा है, और ये इनकिलाब जरूर आएगा। और मुझे अपने रब पर यकीन है, ये मुल्क एक अजीम मुल्क बनेगा। कभी अल्लाह की बरकत हमारे मुल्क में नहीं आएगी जब तक हमारे में इंसानियत नहीं आएगी, इंसानों की कदर नहीं आएगी, जब तक हम ये जुल्म का निजाम नहीं खत्म करेंगे, जब तक ये जो भेड़िए बैठे हैं जिनके पेट नहीं भरते, ये खा खा के एक घर, दूसरा घर, तीसरा घर, पहला अरब, दूसरा अरब, तीसरा अरब, 100 अरब, पहले खुद पैसा बनाते हैं, फिर बच्चे शुरू हो जाते हैं अरबों रुपया बनाने। जब तक मेरे पाकिस्तानियों आप इनके खिलाफ खड़े नहीं होंगे, जब तक आप जुल्म का मुकाबला नहीं करेंगे। कुरान की आयत है कि बड़ी कौमें मैंने बर्बाद की जो मेरे हुक्म पे नहीं चली। तो पाकिस्तानियों, ये आपके लिए अल्लाह ने मौका दिया है। खान
साहब, सारा पाकिस्तान आपके कॉल का इंतजार कर रहा है। लॉन्ग मार्च का ऐलान करो। पाकिस्तानी अवाम महंगाई की चक्की में पिस रही है। दूसरी तरफ बड़ी बड़ी ईवानों में बैठकर ये इक्तिदार की भूखी कभी गरीब की भूख को नहीं समझेगा। महंगाई के सताए हुए अवाम निजात का रास्ता ढूंढ रही है और खान साहब, तुम ही इस कौम के आखिरी उम्मीद हो। आपके ऐलान जंग का सारा कौम मुंतजिर है। अब पाकिस्तानी अवाम तेरे एक इशारे पर अपना जान भी दे सकती है। तो खान साहब, देर किस बात की है? पलट दो ये जुल्म का तख्ता। हम पाकिस्तानी कब तक बेकारियों की तरह जिंदगी गुजारेंगे? हमें अजीम कौम बनना है। हमारा सर अल्लाह के सिवा किसी के सामने नहीं झुकेगा। और ये सबक हमने तुमसे सीखा है खान साहब। एक मसीहा आया है, प्यार का बादल लाया है, वो दिल से दिल जोड़ेगा, दुनिया का रुख मोड़ेगा। मुझे इस मुल्क में इनकिलाब का आवाज सुनाई दे रहा है और ये इनकिलाब जरूर आएगा। और मुझे अपने रब पर यकीन है, ये मुल्क एक अजीम मुल्क बनेगा। पाकिस्तान जिंदाबाद। खान साहब, तेरे में एक बहुत बड़ी कमी है जो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। ये लोग जब मगरमच्छ के आंसू बहाते हैं, तुम इन लोगों पर तरस करते हो। ये नाटक के बरी हुई लोग हैं। खान साहब, दोबारा ये गलती कभी मत करना। सुना है मरियम नवाज लंदन पहुंच गई, वो भी सर्जरी करने के लिए। ये इस मुल्क के साथ मजाक नहीं तो क्या है? कौन है ये लोग, कहां से आते हैं? तुम लोगों का इलाज क्यों यहाँ मुमकिन नहीं है? इस 22 करोड़ अवाम से मुख्तलिफ हो तुम क्या? यहाँ गरीब 2 वक्त की रोटी के लिए तरस रहा है और तुम लोग सर्जरी के लिए लंदन जाते हो। मरियम नानी, तेरे जवानी का दौर चला गया है, अब तुम नानी हो। लंदन जाने पर मरियम नानी का इस्तेकबाल बहुत अच्छा हुआ। ये लोग जहाँ जाते हैं यही हाल होता है इन लोगों का। इन लोगों की ना यहाँ इज्जत है ना बाहर। इन लोगों में ना शर्म है ना हया। पाकिस्तान इन लोगों के लिए सिर्फ कमाई की जगह है। इन लोगों के रहन सहन बाहर, इलाज बाहर, बच्चे बाहर, लेकिन इक्तिदार पाकिस्तान की पसंद करती है। पाकिस्तान के सारे इदारे इन लोगों की गुलाम बनी हुई है। दूसरी तरफ इसहाक डार कहता है, जब मैं लंदन से जहाज में सवार हुआ तो पाकिस्तान का कर्जा कम हुआ। ओ तेरी हैर इसहाक डार। 5 साल लंदन में क्या कर रहा था? तू एक मनी लॉन्डर है, एक इश्तिहारी मुजरिम है।
जो कर सकते हो कर लो, हम देखते हैं तुम लोग क्या उखाड़ोगे। हम तुम लोगों से पाकिस्तानी जेलें भर देंगे। खान साहब, तेरे में एक बहुत बड़ी कमी है जो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। ये लोग जब मगरमच्छ के आंसू बहाते हैं, तुम इन लोगों पर तरस करते हो। ये नाटक के बनी हुई लोग हैं। खान साहब, दोबारा ये गलती कभी मत करना। नवाज शरीफ तो किस मुंह से इस मुल्क में कदम रखेगा? तुम क्या समझते हो? इमरान खान ना आहल हुआ गेम खत्म। नवाज शरीफ गेम तो अभी शुरू होने वाला है। तुमने पाकिस्तान की अदालतों का जो मजाक उड़ाया है, उसका हिसाब अभी बाकी है। तू तो स्ट्रेचर में लेटकर लंदन गया था। हम समझते थे तू मर रहा है और तू लंदन में साजिशें बनाने गया था। हाथी के दांत दिखाने के कुछ और खाने के कुछ और होते हैं। इमरान खान डबल मेजॉरिटी लेकर वापस आ रहा है। वो दिन दूर नहीं जब तुम लोग स्ट्रेचरों और व्हील चेयर में होंगे, लेकिन इस बार हम धोखा नहीं खाएंगे। इस मुल्क के एक एक पाई का हिसाब देना होगा। छोटा इमरान खान पाकिस्तान का एक छोटा बच्चा है जो आजकल सोशल मीडिया का बादशाह है। इधर देखा जाए तो ऐसे बच्चे हजारों में एक होते हैं। एक तरफ गुर्बत, दूसरी तरफ इतनी बड़ी जिम्मेदारी। ये माँ बाप को अल्लाह ने ही एक तोहफा दिया है। हम सबको चाहिए कि छोटे इमरान को सपोर्ट दें, क्योंकि पाकिस्तान में अक्सर टैलेंट की कदर नहीं होती। ऐसी वजह से पाकिस्तान पीछे रह गया। सुना है वो एक गरीब गिराने से ताल्लुक़ रखते। वो खैबर पख्तूनख्वा बुनेर में रहता है। उसकी हर वीडियो बहुत पुरकशिश होती है और लोग उसकी वीडियो का इंतज़ार करते हैं। जहां मुसलमान पर जुल्म हो तो छोटा इमरान खान ही फ्रंट पर आता है। वो हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दरमियान अमन चाहता है, इसलिए हिंदुस्तान के लोग उसको पसंद करते हैं। अपने मुल्क के साथ बहुत मोहब्बत रखता है और एक सच्चा मुसलमान है। इमरान खान को बहुत पसंद करता है। वो हमेशा अपने मुल्क के गद्दारों पर तकरीर करता है और पाकिस्तान अवाम उसको बेहद पसंद करते हैं। मैं उस लड़ाई में उतरा अपनी मर्जी से। लड़ाई छोड़ के जाऊंगा अपनी मर्जी से। किसी का बाप लड़ाई से नहीं निकाल सकता। हमें इन्होंने बोला चोर है, लुटेरा है, डाकू है। इमरान खान ही वही शख्स है जो पाकिस्तान को इस दलदल से निकालेगा इंशाअल्लाह। हम पाकिस्तानी मरते दम तक इमरान खान के साथ खड़े रहेंगे। हम इस 16 पार्टियों की नाजायज हुकूमत को कभी तस्लीम नहीं करेंगे। इमरान खान 155 सीटों के साथ हुकूमत से बाहर और शहबाज शरीफ 90 सीटों के साथ प्राइम मिनिस्टर है। ये इस मुल्क के साथ मजाक नहीं तो क्या है? तुम लोग अपने कायद के गेम को जानते नहीं। आखिरी सेकंड पे पूरी की पूरी कहानी बदलता है। सब्र करो और यकीन रखो अपने लीडर पर। दुनिया के सब दुश्मनों को ललकार बेटा है। इमरान खान का साथ कभी मत छोड़ना। खड़े रहना इस नडर लीडर के साथ। ये वही पाकिस्तान है जो इस्लाम के नाम पर बना था, लेकिन मुझे अफसोस से कहना पड़ता है इस निजाम से मगरिबी निजाम 1000 गुना बेहतर है। मगरिबी निजाम में क्या कमी है? शराब बिकती है ना, जज और अदालत तो नहीं बिकते। उधर फहाशी है ना, जुल्म और ना इंसाफी तो नहीं है।
खूब कहा था, पाकिस्तानी सियासतदान डॉलरों के लिए अपनी माँ को भी बेच सकती है। अगर अमेरिका ये दावे कर रही है, अगर वो हमको हजारों किलोमीटर दूर से रिमोट कंट्रोल पर चला सकती है, तो हमारी इतनी बड़े बड़े इदारों की जरूरत क्या रह गई? शर्म नाम की भी कोई चीज होती है। इन लोगों को पाकिस्तान में कोई इंटरेस्ट नहीं। ये लोग यहाँ सिर्फ इख्तिदार एंजॉय करती है। इन लोगों का मकसद सिर्फ पैसा बनाना होता है। मुल्क जाए बाढ़ में। अल्लाह जिसे चाहे इज्जत देता है और जिसे चाहे रुसवा करता है। मौलाना साहब, आप इमरान खान को यहूदी एजेंट तो साबित नहीं कर सके, लेकिन इसी मुनाफिकत की वजह से तेरे चेहरे का नूर चला गया। अपनी लीडर पर भरोसा रखो। ये मैदान में जो हार की होम से घबरा गई है, यकीन रखो तुम्हारा लीडर डटा हुआ है, खड़ा हुआ है। आज से 3 साल पहले कहा थे, आज कहा है, कवर करोगे तुम बाहर करोगे। इमरान खान पीछे हटने वाला नहीं है और हम साथ छोड़ने वाले नहीं है। पाकिस्तानियों, इस 9 हल्कों का इलेक्शन होने दे। सब पार्टियों का जनाजा निकलने वाला है। इमरान खान सबको आईना दिखाएगा। अब ये सब दोबारा इकट्ठे होकर पाकिस्तानी अवाम को दोबारा बेवकूफ बनाएंगे। लेकिन अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, पाकिस्तानी अवाम अब जाग गए हैं। बाजवा साहब, पाकिस्तानी फौज ने इस मुल्क के लिए कुर्बानियां दी है। मेहरबानी करके बड़े बड़े ओहदों का गलत इस्तेमाल ना करो। हमारे दिलों में अपनी फौज के लिए इज्जत है। हमको दबाने की कोशिश मत करो। तुम लोगों ने इस कौम को रुलाया है, सताया है। पाकिस्तानी अवाम अब तुम लोगों की बर्बादी के लिए बहाना ढूंढ रही है। तुम लोगों ने पाकिस्तान को दुनिया में रुसवा किया। नवाज शरीफ को 50 रुपए के स्टैंप पेपर पर बाहर भेजा। वो तो पाकिस्तानी जजों को लॉलीपॉप देकर फरार हुआ। कोई अदालत नहीं लगी। लेकिन एक अजीम लीडर जिसको दुनिया मान गई, जिसने पाकिस्तान का नाम दुनिया में रोशन किया, उसको गिराने के लिए तुमने रात के 12 बजे अदालतें लगवाई, वो भी अमेरिका की ख्वाहिश पूरी करने के लिए। इस निजाम से मगरिबी निजाम 1000 गुना बेहतर है। मगरिबी निजाम में क्या कमी है? शराब बिकती है ना, जज और अदालत तो नहीं बिकते। ना इन लोगों को महंगाई की परवाह है, ना इन लोगों को मुल्क से मोहब्बत है। ये लोग
फर्ज मोहब्बत रोटी रोजी। इमरान खान 9 हलकों से इलेक्शन लड़ रहा है। इस 9 हलकों में इन लोगों को सबक सिखाना होगा। इस 9 हलकों से पाकिस्तान आगे तो नहीं जा सकता, लेकिन इससे ये जरूर साबित होगा कि पाकिस्तानी अवाम जाग गई है। ये राज किसी को नहीं मालूम कि मोमिन खाली नजर आता है। इस हकदार जो एक इश्तिहारी मुजरिम है, जिसको जेल में डालना था, उसको पाकिस्तान का वजीर खजाना बनाया गया। लॉन्ग मार्च होगा इंशाल्लाह, और ये लॉन्ग मार्च पाकिस्तान का तकदीर बदलेगा। राना सनाउल्लाह, तू अपने हशर का इंतजार करना। ये महंगाई के सताए हुए अवाम आग में भी कूद सकते हैं। DGI SPR साहब, आप फरमा रहे थे अमेरिका ने कोई साजिश नहीं की मुदाहिलत की है, तो मैं आपसे एक सवाल करता हूँ, आप भी एक दिन अमेरिका में मुदाहिलत करके दिखाओ ना। इस्लाम में जिस मुजरिम के हाथ काटने का हुक्म है, हमने उसी हाथों में अपने मुल्क के खजाने की चाबियां दी थी। 29 साल हो गए उसको गैरों के सामने झुकाया जा रहा है, नहीं झुक रहा वो। मेरी एक बात याद रखना, लोग हमेशा लड़ने वालों को याद रखते हैं, फाइटर को याद रखते हैं, चाहे वो जीते या हारे। मैं तमाम सियासी पार्टियों को चैलेंज देता हूँ, तुम सब सियासी पार्टियां मिलकर पाकिस्तान के किसी भी हलके में इमरान खान का अकेले मुकाबला नहीं कर सकते, और तुम लोगों की बर्बादी का ये तमाशा सारी कौम एंजॉय कर रही है, और इमरान खान का ये लॉन्ग मार्च दुनिया का इतिहास बदलेगा, क्योंकि इमरान खान इस सताए हुई कौम की आखिरी उम्मीद है। इस मिट्टी के साथ जुड़े हैं फर्ज मोहब्बत रोटी रोजी। फर्ज अल्लाह ताला ने हमें अशरफुल मखलूकात का दर्जा दिया है और हमें शऊर दिया है, ताकि हम अच्छाई और बुराई में परख कर सके। अल्लाह ताला ने हमें कुरान में हुक्म दिया है, हमेशा अच्छाई के साथ खड़े रहो, हक के साथ खड़े रहो। एक मुसलमान होते हुए मैं अपना फर्ज समझता हूँ कि अपने मुल्क के लिए इमरान खान का साथ दूं। जब तक मुझे इमरान खान ईमानदार लगता है, जब तक वो इस मुल्क के लिए मुखलिस है, मैं कभी उसको अकेला नहीं छोड़ूंगा। आवाज मिलाने का, अपने अंदर फैसला करो ठीक और गलत का, जो ठीक लगे उसके साथ खड़े हो जाओ, जैसा कि वो खड़ा है 29 साल से, नहीं हिल रहा। राज किसी को नहीं मालूम कि मोमिन मैं क्यों इमरान खान को सपोर्ट करता हूँ, वो कौन सी वजह है जिसकी वजह से इमरान खान उम्मत मुस्लिमा का अजीम लीडर बन गया। वो लोग जो इमरान खान को यहूदी एजेंट कहते थे, कहाँ है वो? एक आदमी तमाम उम्मत मुस्लिमा को लीड कर रहा है और सारी दुनिया में इस्लाम का अलम उठाया हुआ है, तो दूसरी तरफ एक आलिम उसको यहूदी एजेंट साबित करने की कोशिश में है। एक बंदे को गैरों के सामने झुकाने के लिए सबके सब मिल गए, 14 सियासी
पार्टियां, एस्टेब्लिशमेंट, पाकिस्तानी गद्दार मीडिया, अमेरिका के अरबों डॉलर, मुल्क के सारे गद्दार सिर्फ एक आदमी को गिराने के लिए एक हुए, सिर्फ एक आदमी को। अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है, तूने हमें इमरान खान जैसा मुखलिस लीडर दिया। और सब के सब इस मुल्क को डूबने में मुलव्विस है। इतने बड़े मुजरिम को वजीर बनाना कोई पाकिस्तानी मुंह दिखाने का लायक न रहा। अब नवाज शरीफ भी वापस आ रहा है, वही नवाज शरीफ जो अदालत को झूठ बोलकर भागा था। पाक सरजमीन शादुबाद, ईश्वर हसीन शादुबाद अब दूध का दूध और पानी का पानी हो गया है। इमरान खान ही वही लीडर है जो पाकिस्तान को इस दलदल से निकालेगा। और मुझे अपने रब पर यकीन है, ये मुल्क एक अजीम मुल्क बनेगा। का अलम उठाया हुआ खड़ा है और सारे मुखालिफिन इकट्ठे होकर उसी आदमी का मुकाबला नहीं कर सकते। तेरी इबादत करते हैं और सिर्फ तेरे से मदद मांगते हैं। इसलिए इमरान खान अमेरिकी सदर हो या दुनिया का जो भी सदर हो, उसके सामने आंख में आंख डाल के बात करता है, झुकता नहीं है। अब नवाज शरीफ वापस आने की तैयारी शुरू है। वही नवाज शरीफ जो बीमारी का झूठ बोलकर अदालतों को लॉलीपॉप देकर बाहर भागा था। सबकी राहें हमवार हो गई। विल्डन शाहबाज शरीफ, विल्डन। कुफर का निजाम चल जाएगा लेकिन जुल्म का निजाम कभी नहीं चल सकता। शाहबाज शरीफ पर करप्शन का केस और वो प्राइम मिनिस्टर। राना सनाउल्लाह एक कातिल और मंशियात फरोश और वो हमारा वजीर कानून। इसहाकदार एक इश्तिहारी और अदालत से फरार मुजरिम आज वो वजीर खजाना बन गया। और इंशाल्लाह मैं इमरान खान के लिए शहर शहर जाऊंगा, हर गांव गांव जाऊंगा, हर जल से जाऊंगा अपने मुल्क के हकीकी आजादी के लिए, क्योंकि अब ये तब्दीली नहीं, इनकलाब आ रहा है, इनकलाब आ रहा है। सुना है शाहबाज शरीफ ने उसको बड़ी ऑफर दी है कि मेरा मजीद ऑडियो लीक ना करे। हैकर साहब, इन लोगों को शर्म की कोई परवाह नहीं। ये जलील लोग और कितने जलील होंगे। इमरान खान ने इस कौम में शऊर पैदा किया है। अब ये चेहरे हम जिंदगी भर नहीं भूलेंगे। ये वही चेहरे हैं जो इस मुल्क को कंगाल कर चुके हैं।
पड़ी थी, वही पुलिस आज उसको प्रोटोकॉल देगी। वो अदालत, वो जज जिसने इस हकदार को इश्तिहारी करार दिया था, कहाँ है आज वो अदालत, वो जज? मतलब वही कामयाब है जो बड़ी चोरी कर सकता है। आज मैं शहबाज शरीफ के 5 माह की कारकर्दगी पर बात करूंगा। इन 5 महीनों में इन लोगों ने क्या किया? अपने अरबों के केसेस माफ करवाए, नवाज शरीफ की प्लेट ही पूरी करवाई, महंगाई से पाकिस्तानी अवाम का चमड़ा निकाल दिया, सारे मुजरिम इख्तिदार में बैठे थे, सब सादिक और अमीन बन गए, पाकिस्तान को दुनिया में रुसवा किया। यहाँ दिन दिहाड़े कमसिन बच्चों की इज्जत लूटी जाती है, उस वक्त हमारी अदालतें नहीं लगती। राव अनवर जैसे 400 पाकिस्तानियों का कातिल बरी हो जाते हैं। छोटा चोर तो यहाँ चपरासी भी नहीं बन सकता, तो बड़े बड़े मुजरिम CM और PM कैसे बन गए? दूसरी तरफ फजलुर रहमान जो महंगाई महंगाई करके चिल्ला रहा था, बेचारा न इधर का हुआ न उधर का। फजलुर रहमान को नवाज जरदारी ने सिर्फ इस्तेमाल किया, क्योंकि फजलुर रहमान के साथ दीन कार्ड है, फ्री पृथ्वी है, वो जिसे चाहे काफिर बना सकता है। फजलुर रहमान सिर्फ इंतशार के लिए इस्तेमाल हुआ, फिर एक वजारत पर उसका मुंह बंद करवाया गया। तो पाकिस्तानियों याद रखना, न इन लोगों को महंगाई की परवाह है, न इन लोगों को मुल्क से मोहब्बत है। ये लोग सिर्फ मुल्क को लूटने आते हैं, लेकिन अल्लाह अल हक है, सबके सब बदनाम हुए, सबके सब रुसवा हुए। छोटा इमरान खान पाकिस्तान का एक छोटा बच्चा है जो आजकल सोशल मीडिया का बादशाह है। इधर देखा जाए तो ऐसे बच्चे हजारों में एक होते हैं। एक तरफ गुर्बत, दूसरी तरफ इतनी बड़ी जिम्मेदारी। ये माँ बाप को अल्लाह ने ही एक तोहफा दिया है। हम सबको चाहिए कि छोटे इमरान को सपोर्ट दें, क्योंकि पाकिस्तान में अक्सर टैलेंट की कदर नहीं होती। ऐसी वजह से पाकिस्तान पीछे रह गया। सुना है वो एक गरीब गिराने से ताल्लुक़ रखते हैं। वो खैबर पख्तूनख्वा बुनेर में रहता है। उसकी हर वीडियो बहुत पुरकशिश होती है और लोग उसकी वीडियो का इंतज़ार करते हैं। जहां मुसलमान पर जुल्म हो तो छोटा इमरान खान ही ट्रेंड पर आता है। वो हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दरमियान अमन चाहता है, इसलिए हिंदुस्तान के लोग उसको पसंद करते हैं। अपने मुल्क के साथ बहुत मोहब्बत रखता है और एक सच्चा मुसलमान है। इमरान खान को बहुत पसंद करता है। वो हमेशा अपने मुल्क के गद्दारों पर तकरीर करता है और पाकिस्तान अवाम उसको बेहद पसंद करते हैं। दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती हो तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना, बेल आइकन ज़रूर दबाना। बहुत बहुत शुक्रिया। ग्रानु कतुन को तासो चमाले सोरा मिनरा कले दा सोरा दाद हो रा कल दे दोस्तासो शुक्रिया अदा कुम डेरा डेरा मेहरबानी। अल्लाह हाफिज। न इन लोगों को महंगाई की परवाह है, न इन लोगों को मुल्क से मोहब्बत है। ये लोग सिर्फ मुल्क को लूटने आते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं शहबाज शरीफ की 5 माह की कारकर्दगी पर बात करूंगा। इन 5 महीनों में इन लोगों ने क्या किया? अपने अरबों के केसेस माफ करवाए, नवाज शरीफ की प्लेट ही पूरी करवाई, महंगाई से पाकिस्तानी अवाम का चमड़ा निकाल दिया, सारे मुजरिम इख्तिदार में बैठे थे, सब सादिक और अमीन बन गए, पाकिस्तान को दुनिया में रुसवा किया। अब नवाज शरीफ वापस आने की तैयारी शुरू है। वही नवाज शरीफ जो बीमारी का झूठ बोलकर अदालतों को लॉलीपॉप देकर बाहर भागा था। सबकी राहें हमवार हो गई। वेल डन शहबाज शरीफ, वेल डन। अब ये सब दोबारा इकट्ठे होकर पाकिस्तानी
अवाम को दोबारा बेवकूफ बनाएंगे। लेकिन अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, पाकिस्तानी अवाम अब जाग गए हैं। इमरान खान ने इस कौम में शऊर पैदा किया है। अब ये चेहरे हम जिंदगी भर नहीं भूलेंगे। ये वही चेहरे हैं जो इस मुल्क को कंगाल कर चुके हैं। दूसरी तरफ फजलुर रहमान जो महंगाई महंगाई करके चिल्ला रहा था, बेचारा न इधर का हुआ न उधर का। फजलुर रहमान को नवाज जरदारी ने सिर्फ इस्तेमाल किया क्योंकि फजलुर रहमान के साथ दीन कार्ड है, फ्री पृथ्वी है, वो जिसे चाहे काफिर बना सकता है। फजलुर रहमान सिर्फ इंतशार के लिए इस्तेमाल हुआ, फिर एक वजारत पर उसका मुंह बंद करवाया गया। तो पाकिस्तानियों याद रखना, न इन लोगों को महंगाई की परवाह है, न इन लोगों को मुल्क से मोहब्बत है। ये लोग सिर्फ मुल्क को